सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई हो। मैं डॉक्टर वकील अहमद अपने वीडियो चैनल वेद और इस्लामिक विज्ञान के माध्यम से आप लोगों तक अपने विचारों को प्रेषित करना चाहता हूं, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। आज के युग में धर्म का बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी एक नई घटना हुई है जिसमें मौलाना जर्जिस अंसारी साहब ने जुलाई 2026 में झारखंड के एक तकरीर में उन्होंने दावा किया कि भगवान कृष्ण मुसलमान थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। अपनी बात को सही ठहराने के लिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 10 का हवाला दिया है। हम थोड़े समय के लिए ऐतिहासिक साक्ष्यों पर जाते हैं। महाभारत का काल एकदम निश्चित नहीं है, क्योंकि महाभारत एक महाकाव्य है और इसके रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत का काल निर्धारण कई विद्वानों ने कई तरह से किया है। एक निश्चित उन्होंने मत नहीं दिया है, यूनानिमस मत नहीं है, डिफरेंट मत हैं। कुछ विद्वान 3100 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ 1400 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ 5561 ईसा पूर्व मानते हैं। महाभारत का एक भीष्म पर्व है। उस भीष्म पर्व का चैप्टर 25 से 42 का जो भाग है, अंश है, वह गीता के नाम से जाना जाता है, जिसे भगवद गीता भी कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से संवाद किया है, अर्जुन को बताया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या करना है, योग क्या है। एक दार्शनिक दृष्टिकोण को स्थापित किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म है वह 570 ईस्वी में आता है, मतलब ईसा पूर्व नहीं है, ईसा के बाद है। महाभारत काल ईसा पूर्व, लेकिन ये जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म जो है ईसा के बाद, मतलब 570 ईस्वी में पैदा होते हैं और उनको नबूवत 610 ईस्वी में होता। ईसा के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उनके बाद की घटना है। और वे मक्का से मदीना जाते हैं, जिसे हिजरत कहते हैं। वह हिजरत उन्होंने 622 ईस्वी में किया। अब प्रश्न यह है कि क्या नमाज पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले भी पढ़ी जाती थी? मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी क्या नमाज का सिलसिला जारी था? पूजा की एक प्राचीन परंपरा सजदा करना, रुकू में झुकना पहले भी मौजूद था। यानी इबादत का एक तरीका तो था, लेकिन वह सिस्टम, वो मेथड जिसे हम आज 5 वक्त की नमाज कहते हैं, वह बाद में बना है। इसका सबूत हमें कुरान शरीफ में भी मिलता है। वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की प्रार्थनाओं का जिक्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ही ईसवी पूर्व हुआ, ईसा के बाद और ईसा के पूर्व, ईसा के बाद। ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के पहले की घटना है ईसा पूर्व, और बाद की घटना ईसा ईस्वी सन कहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम के जो मोहम्मद साहब हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, वह ईसा के बाद आए हैं। और महाभारत की घटना क्या है, ईसा के पहले हुई है, बहुत पहले हुई है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद, डिसेंडेंट को भी नमाज पढ़ने का
जो है नमाज को जारी रखने के लिए उनको भी उन्होंने बताया। और मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का युग आता है, जमाना। तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से बताते हैं, कहते हैं, वार्तालाप करते हैं कि बेशक मैं ही अल्लाह हूं, तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ईसा अलैहिस्सलाम से गॉड ने या अल्लाह ने वार्तालाप किया। गॉड ने उनसे कहा, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि गॉड ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। इसी वह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अल्लाह से जुड़ने की यह परंपरा कितनी पुरानी और गहरी है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि प्रार्थना पहले से ही थी तो ये 5 बार नमाज पढ़ने का नियम कब और कैसे बना? ये सिस्टम, ये मेथड आया कहां से? यही बात है, यही सवाल है जो हमें असल मुद्दे की तरफ ले जाता है। इसका जवाब इस्लामिक इतिहास की एक बहुत ही खास मेराज की घटना में छिपा है। मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब को आसमान की सैर कराई जाती है, और यही इबादत का जो टर्निंग पॉइंट था, जिससे नमाज के पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया गया। ये एक तरीके से रेवोल्यूशन था प्रार्थना की पद्धति में। मिराज की इस घटना से पहले नमाज तो थी, परंतु 5 वक्त की नमाज नहीं थी। कुछ के मुताबिक सुबह और शाम, मतलब 2 वक्त की पढ़ी जाती थी। नमाज एक इंसान का उसके रब के साथ सीधा कनेक्शन है, सीधा इंसान को उसके अल्लाह से जोड़ता है। इसी को संस्कृत में कह सकते हैं युज्यते अनेनित योगा, अल्लाह से जोड़ता है। जो पहले पैगंबर से शुरू हुई घटना और लास्ट पैगंबर तक चलती रही, ये सिलसिला लास्ट पैगंबर तक अल्लाह से जोड़ने का सिलसिला चलता रहा। अब टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि फिर जब हिजरत होता है, हिजरत मतलब मक्का से मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, तो हिजरत से करीब 1.5 साल पहले मेराज की रात हुई है, और इसके 5 वक्त की नमाज फर्ज हो गई। और ही पर जो है कहानी में बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आ जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पूजा की पद्धति का जो सिलसिला था, इसमें एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। हदीस के मुताबिक मेराज की रात जो पहला हुक्म मिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वह 5 वक्त की नमाज का नहीं था, बल्कि 50 वक्त की नमाजों का था। लेकिन फिर अल्लाह की रहमत हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अल्लाह से ये मनवा लिया, और ये जो है इसे कम करके 5 वक्त कर दिया गया। परंतु सवाब जो है इसका, जो इनाम का है, वह पूरा 50 वक्त का है। मतलब 50 वक्त का ही सवाब मिलता है, लेकिन हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने का फर्ज किया गया। तो यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही बड़ा तोहफा था। पहले समय निश्चित नहीं था, अब 5 वक्त तय हो गया, और इस्लाम का जरूरी पिलर, स्तंभ, वो में से एक स्तंभ नमाज कायम हुआ। अब प्रश्न उठता है, अगर इबादत हमेशा से थी तो बड़ा बदलाव था, ये फर्क हुआ क्या? किस प्रकार का फर्क हुआ? पहले नमाज सुबह और शाम 2 टाइम पढ़ी जाती थी, और जो है जो क्रांति हुई धार्मिक, ये जो है पूजा पद्धति क्रांति हुई, जो टर्निंग पॉइंट हुआ, उसके बाद 5 वक्त की होने लगी। पहले इबादत का कोई फिक्स तरीका नहीं था, कोई मेथड नहीं था, या फिक्स कोई टाइम नहीं हुआ करता था। इस्लाम में नमाज एक पूरा सिस्टम, एक मुकम्मल निज़ाम हुआ। इसमें वक्त की भी तय हुआ, तरीका भी तय हुआ, और नियम भी तय हुआ। वजू करना, नियत बांध कर खड़ा होना, रुकू में जाना, झुकना, सिजदा करना, माथा टेकना,
और दुआ मांगना। नमाज जमात के साथ पढ़ना, जमात के साथ पढ़ने का मतलब यह है कि कई लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा हों और पेशमान के पीछे पढ़ें। और नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए बताया गया, अकेले पढ़ने से बहुत ही बेहतर है। मतलब यदि अकेले पढ़ा जाए नमाज, उससे कई गुना बेहतर है कि नमाज जमात के साथ पढ़ा जाए। जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए ही अजान कहा जाता है, जिसमें नमाजियों को जमात के साथ नमाज पढ़ने के समय के साथ पढ़ने का अवसर मिलता है। अजान का ही मकसद ही होता है। अजान हम क्यों कहते हैं? अजान क्यों कहा जाता है? मस्जिद के ऊपर खड़ा होकर के मुअज्जिन क्यों कहते हैं? इसका मकसद ये है कि दिन में 5 बार मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निमंत्रित करना, उनको अवगत कराना कि नमाज का समय आ गया है और जो सिलसिला चल रहा है नमाज का उसे जारी रखा जाए। यह अजान मुअज्जिन द्वारा ऊंचे शब्दों में दी जाती है। कबीर ने एक बार सुना यह अजान, तो उसने कटाक्ष किया इस्लाम धर्म के खिलाफ। उन्होंने कहा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनार, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। क्योंकि कबीर अनपढ़ था, उसको ये नहीं मालूम था कि नमाज जो पढ़ी जाती है उसके लिए अजान किया जा रहा। अजान का मतलब नमाजियों को अल्लाह के घर, मतलब नमाज नमाज जो है जमात के साथ पढ़ने का। लेकिन कबीर अनपढ़ था, वो नहीं जानता था, इसलिए उसने जो है इस्लाम के खिलाफ या अजान के खिलाफ बोलता रहा। आज आप देखिए मौलाना जलीस अंसारी साहब ने जो वहाँ पर तकरीर में कहा और जो उन्होंने कोट किया जिस श्लोक को, भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक है। मैं एक बार उसका वाचन करके आप लोग तक प्रेषित कर रहा हूँ। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अब योगी कौन है? योगी किसे कहते हैं? योगी का मतलब ये योगा यस्मिन् अस्ति स योगी, जो बैलेंस रखता है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो सुख दुख शीतोष्ण जय पराजय में कोई भेद नहीं मानता, दोनों में वो घबराता नहीं है, इस दोनों की स्थिति में बैलेंस रखता है। और भगवद गीता में तो कई बार योग का उल्लेख मिलता है, जिसे विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, ध्यान योग। तो अब हमें इस जो 6ठा श्लोक है, 6ठे चैप्टर का 10वां श्लोक जो है, उसका मैं एक बार अन्वय करके बताता हूं। यह चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह एकाकी योगी रहसि स्थितः सततम आत्मानं युंजीत। तात्पर्य क्या है? योगी जनांतरेण रहितः वशीकृत चित्तः तृष्णाविहीनः परिग्रह शून्यश्च सन् निर्जन प्रदेशे स्थित्वा मनः सततम आत्म विषयकम कुर्यात्। अब योगी जो है, योगी का जो क्या मेन वो है कि वह निर्जन प्रदेश में जाए, जहां पर सेक्लूजन स्थान पर, सेक्लूजन में रहे। अब यहाँ पर देखिए सेक्लूजन की बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सेक्लूजन मतलब निर्जन प्रदेश में स्थित्वा होकर के, पहली जो है शर्त है कि वह निर्जन प्रदेश हो, कोई वहां पर दूसरा ना हो, मतलब निर्जन एकदम हो। स्थित्वा स्थित होकर मन को सततम लगातार आत्म विषय कुर्यात्,
अपने पर लगाए, मतलब मन को आत्म से, मन को आत्मा पर लगाया, आत्मा चिंतन पर लगाया। लेकिन और तो दूसरी बात यह है कि परिग्रह शून्य, परिग्रह मतलब कोई जो धन या धन वैभव की उसको लालसा ना हो, उसकी का चुनाव ना करे, तृष्णा भी न, लालच से रहित होकर के तृष्णा ना हो, और एक वशीकृत चित्त है, और चित्त वृत्तियों को वश में कर ले। चित्त वृत्तियों का जो चंचलता है, और इसी योग की जो पातंजलि ने भी कहा चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त वृत्तियों को निरोध करके निर्जन प्रदेश में योगी जा करके और जो है अपने मन को आप विश्लेषण में, आत्मचिंतन में लगाए। अब यहाँ पर नमाज में क्या है, नमाज में हमें जो है अकेले नहीं जाना है। अकेले अगर नमाज पढ़ते हैं तो उसका स्वभाव बहुत कम हो जाता है। यदि हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो कई गुना फायदा होता है। और इससे ये है कि हम जो है समाज के साथ जुड़ते हैं, हमारे अंदर ब्रदरहुड का या भाईचारा का भाव आता है। नमाज के एक जो है हमें प्लेटफॉर्म देता है कि हम जो है समानता, सौहार्द की भावना रखें, उसमें कोई राजा रंग का भेद नहीं रहता है। हम एक प्लेटफॉर्म पर, एक मस्जिद में, एक कतार में जो है नियत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसमें भेदभाव कोई नहीं रहता। लेकिन योगी जो है वो क्या करता है कि मतलब जो है निर्जन प्रदेश में सेक्युलरिज्म में होकर के जो है आत्मचिंतन करे। और मौलाना जर्जिस अंसारी को ये नहीं मालूम कि उन्होंने ये कहा कि जो शरीर का योग करो, उनका जो मैंने देखा कि शरीर का योग करो, शरीर को तपाओ, ये शरीर को योग करो, योगी का कार्य। शरीर का योग नहीं, शरीर से उससे मतलब नहीं, शरीर का जो है वो शरीर को ज्यादा महत्व न दे करके मन को आत्मा पर लगाए, और जो है चित्त वृत्तियों का जो नियंत्रित करे, चित्त वृत्ति जो है उसको नियंत्रण रखे। जैसे वाली चित्त वृत्तियों का नियंत्रण जब खो जाता है या चित्त वृत्तियां जब नियंत्रित नहीं होती हैं, तो एक घटना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब दुर्वासा ऋषि आते हैं और शकुंतला एक कुटी के पास बैठी हुई है और उसकी चित्त वृत्तियां कहाँ पर हैं, वो दुष्यंत पर लगी हैं। राजा दुष्यंत से वो प्रेम करती है और दुष्यंत पर अपने मन को जो लगा ली है, और उसको ये नहीं मालूम होता है कि दुर्वासा ऋषि आ गए हैं। और दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं कि उसका कोई स्वागत नहीं करती है, कुछ नमस्ते या कुछ नहीं कहती है, तो इसलिए वो नाराज हो जाते हैं। और वह जो है बहुत जल्दी नाराज, कुपित हो जाते थे, कुपित हो जाते थे, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। और नाराज होकर के उन्हें उसको श्राप दे देते हैं। कहते हैं विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सनामुपस्थितम अस्मरिष्यति न सा बोधितो अपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतामि। तो ये कहने का तात्पर्य है चित्त वृत्तियों का निरोध करके, चित्त वृत्तियों को कंट्रोल करके अपने मन को आत्मा पर लगाने, आत्मचिंतन करना, आत्मा पर अपने ध्यान को एकाग्र करना, ना कि जो है मतलब जो ग्रहण करना। बहुत लोगों की जो है तृष्णा से युक्त हो जाना, ऐसा नहीं है, मतलब तृष्णाधीन हो जाना इसमें। तो योगी का कर्तव्य क्या है, योगी जो है निर्जन प्रदेश में स्थित होकर के अपने चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करके तृष्णा से विहीन होकर के, और परिग्रह शून्य, और परिग्रह मतलब धन वैभव की लालसा ना करके, उसकी इच्छा ना करके, और सतत जो है अपने मन को आत्मा पर लगाए। लेकिन देखिए जो है शकुंतला क्या है, अब उसकी चित्त वृत्तियां जो है निरोध नहीं, कंट्रोल नहीं है, वह जो है दुष्यंत पर लगाई हुई है। और जो है मौलाना जर्जिस अंसारी साहब जो कर रहे हैं वक्तव्य में कि योगी जो है अपने शरीर का योग करे, शरीर का पूरी तरह से योग करे। तो शरीर का योग नहीं करना, योगी का कर्तव्य शरीर का योग नहीं, बल्कि
योगी का कर्तव्य है यहाँ पर योगिता में कि वह अपने मन को आत्मचिंतन पर लगाए, ना कि शरीर पर। इसी के साथ मैं अपने वार्तालाप को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वार्तालाप अच्छा लगा हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ भी साझा करिए। धन्यवाद।